आप इस चैप्टर को गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा ये एक ऐसा इशू सामने रखता है that concerns all women the world over, यानी पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं हर विमेन इससे प्रभावित है। हर विमेन का, हर वुमन का इससे संबंध है। हर औरत कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है कि किस तरह से उनके साथ घर पर ट्रीट किया जाता है, घर पर किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये इसका मेन पॉइंट है। और किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए जब वो सारा कुछ घर का इस तरह से मैनेज करती हैं, तो हाउ शुड सी बी ट्रीटेड। आखिर उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं, ये जो इशू है यही इस कहानी का मेन पॉइंट्स। ठीक है, we will find a lot many interesting facts also in the story. ये स्टोरी बहुत सारे फैक्ट्स भी दिखाएगा आपको। The position of a woman in the family is pitiable both as a wife and as a mother. इसी कहानी में नहीं बल्कि रियलिटी में भी जो पीटिएबल कंडीशन है, आप देखेंगे पीटिएबल कंडीशन ऑफ वाइफ एंड मदर इन द फैमिली। फैमिली में दोनों की क्या कंडीशन है, बोथ एज अ वाइफ, pitiable condition of women as a wife and as a mother। तो दोनों के स्थिति में कैसे ये होता है, इसी की कहानी वो है कि सी इज नेग्लेक्टेड एंड ऑर्डर्ड अबाउट बाय द एंटायर फैमिली, यानी उनको हमेशा एक तरह से ऑर्डर दिया जाता है, काम करने के लिए, हर चीज के लिए ऑर्डर जैसे दिया जाता है उसको। शी इज ऑर्डर्ड एंड इवन नेग्लेक्टेड। चलिए जो ठीक है, वो घर को होम मेकर, अब एक नया नाम दिया गया है, हाउस वाइफ से अब होम मेकर नाम दिया गया है, तो शी इज होम मेकर यानी कि घर बनाने वाली। तो ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट उनकी है वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या नहीं। तो कहानी इस चीज को भी डील करता है कि नहीं मिल रही। हर ड्यूटीज, अगर ड्यूटी देखी जाए तो अनलिमिटेड है। घर के लिए अगर विमेन की ड्यूटी देखी जाए तो अनलिमिटेड ड्यूटी है उनकी, कोई वीकेंड नहीं है, वीकेंड का कोई ब्रेक नहीं है उनके लिए। वीकेंड पर जैसे हर जॉब में क्या होता है कि एक ये व्यवस्था की जाती है कि आपको छुट्टी मिलेगी, साप्ताहिक छुट्टी है, वीकली कुछ हॉलिडेज की व्यवस्था की गई है, वीकली ऑफ की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या आप घर में, अभी आप बच्चे हैं इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी माँ को, मम्मी को देखते हैं कभी कि वो वीकली ऑफ लेती हो, कि उस दिन भाई चलो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वो कुछ काम नहीं करेगी, कोई काम वो नहीं करेगी, घर का, घर के सारे मेल मेंबर्स और बच्चे ये मिलके काम करेंगे। क्या ऐसा कोई दिन होता है? हैव यू एनी आंसर? 5 स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड, कैन यू से ऐसा कभी होता है दिन? बताओ बेटा, यस या नो तो बताओ ना, कम से कम। नहीं होता है? यू विल नेवर फाइंड
that the woman of household take rest, take leave, कि उस दिन उनको कोई जॉब नहीं कर, कोई काम नहीं करनी है उनको, बल्कि वो आराम से रहेंगे और घर के सारे मेंबर्स, मेल मेंबर्स और बच्चे ये सब मिलके उनकी जगह पर काम करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, इट डजंट हैपन, इट नेवर हैपन्स। तो और देखिए, लीव जरूरी है फॉर रिक्रिएशन या चेंज के लिए जरूरी है। अगर आप एक ही काम को लगातार करते रहेंगे तो आप कहते हैं कि बोर हो जाते हैं, यही है बोर हो जाना, बोर हो जाते हैं लोग। लेकिन उस बोरियत से अगर अलग होनी है, उस बोरियत से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए क्या है व्यवस्था की गई है? लीव। जो लीव नहीं मिलता है इन विमेन को, और ये समस्या यहाँ की ही नहीं है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। विमेन ऑफ द होल वर्ल्ड हैव टू सफर इन द सेम कंडीशन। वहां भी वो, चाहे दूसरे देश में भी यही व्यवस्था है, वहां भी वो ऐसे ही सफर करते हैं। तो ये जो कहानी है, जेवी प्रिस्ले की लिखी हुई जो कहानी है, जेवी प्रिस्ले जो इसके राइटर हैं, वो कहते हैं कि प्रिस्ले डिस्कसेस दिस इशू इन ए ह्यूमरस, बड़ा ही ये जो एक ऐसा इशू है, एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसी समस्या है, इस समस्या को बड़ा ही ह्यूमरस अंदाज में, सैटारिकल अंदाज में प्रिस्ले जो डील करते हैं। प्रिस्ले raises this issue इन कौन सा अंदाज में? सैटारिकल अंदाज में, ह्यूमरस और सैटारिकल अंदाज में इसको वो डील कर रहे हैं। ह्यूमरस एंड सैटारिकल स्टाइल में इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। यानी इतने जो इस इशू को, ये जो बड़ा ही ये प्रश्न जो है, सो एक बड़ा मतलब अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जो पूरे वर्ल्ड की विमेन इससे प्रभावित है, उसको बड़ा ही हंसी मजाकिया अंदाज में, हंसी मजाक के अंदाज में, लेकिन व्यंग्य उसमें छुपा हुआ है, सटायर छुपा हुआ है, जबरदस्त सटायर है। तो सैटारिकल अंदाज में, सैटारिकल तरीके से वो इस इश्यू को, सैटारिकल मैनर में इस इश्यू को वो रेज करते हैं, बता देते हैं। दो फेसेस लिया गया है, दो फेसेस, विमेन के दो फेसेस, यानी कि दो कैरेक्टर्स लिए गए। अब दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं देखिए, एक तो फिट्जजेराल्ड है, दो फेसेस है विमेन का, जो द लिबरेटेड, डेफिएंट एंड असर्टिव मिसेस फिट्जजेराल्ड, ये दो कैरेक्टर है, टू कैरेक्टर्स। चीफली दो कैरेक्टर्स है इन द स्टोरी। स्टोरी में दो चीफ कैरेक्टर लिया गया है। पहला जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आप देखेंगे, एक है मिसेस फिट्जजेराल्ड, मिसेस फिट्जजेराल्ड, और दूसरी है मिसेस पियर्सन। सेकेंड वन इज मिसेस पियर्सन। इस दो कैरेक्टर को लेके ये कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। मिसेस फिट्जजेराल्ड दोनों नेबर्स हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड गिव्स ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ द डोसाइल मिसेस पियर्सन कैन बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ हर हाउस। वो एक लाइव सब कुछ करके दिखा देती है कि किस तरह से वो मिसेस पियर्सन, जो कि एक क्रस्ट वुमन है, क्रस्ट वुमन, घर में उनका कोई सम्मान ही नहीं है, न तो पति के तरफ से, न बच्चों के तरफ से, किसी से भी नहीं। तो जब कोई सम्मान ही नहीं है तो उनका अस्तित्व घर में, मतलब एक
ऐसे प्राणी का अस्तित्व उनका है कि सबके लिए वो काम करती है। जो कोई ऑर्डर दे गया, ऑर्डर मार गया, उस ऑर्डर को पूरा करती हैं। बेटा अलग बोल के जाता है ये तैयार रखिएगा, बेटी अलग बोल के जाती है, पति का अलग उन पर हुक्म चलता रहता है। मतलब एवरीबडी डज व्हाट he or she wants. Nobody cares about her thought, her emotion. उनके thought, उनके emotion का कोई केयर नहीं करता है। यही परिस्थिति जब चेंज होती है कि किस तरह से उनका सेल्फ चेंज होता है। मिसेस फिट्जराल्ड उनको सजेस्ट करती है, सजेशन देती है कि रफ ट्रीटमेंट एज ओनली इफेक्टिव मेथड, कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आओ, अपने इनके प्रति, इनके साथ जैसा आपका व्यवहार है उसको बदलो। यू जस्ट चेंज योर बिहेवियर टुवर्ड्स दीज पीपल। एक बार इनके प्रति तुम थोड़ा सा आप कठोर होके देखो, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके देखो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और सी सॉफ्ट द फैमिली। और होता यह है कि किसी इसमें थोड़े से जादू टोने का भी प्रयोग किया गया है। कि किस तरह से मिसेस फिट्जराल्ड कुछ जादू वगैरह जानती हैं, तो उस जादू के प्रभाव से वो क्या करती हैं कि सेल्फ चेंज कर लेती है। सेल्फ यानी व्यक्तित्व, अंदर का व्यक्तित्व चेंज कर लेती है। और जो व्यक्तित्व मिसेस फिट्जराल्ड का है वो व्यक्तित्व चला जाता है मिसेस पियर्सन में, और मिसेस पियर्सन वाला व्यक्तित्व जो है सो उनमें आ जाता है। पर्सन वही है, पर्सन में नहीं चेंज होता है। पर्सन तो वही है, पर्सन जो अपना घर में जो मिसेस पियर्सन जैसे हैं वो अपने वैसे ही रहती है, और मिसेस फिट्जराल्ड अपने घर में रखते हैं। लेकिन दोनों का व्यक्तित्व जो है सो चेंज हो चुका है, दोनों का सेल्फ चेंज हो चुका है। और वो सेल्फ ही जो है सो कैसे बदलाव ला देता है। जैसे ही मिसेस पियर्सन में, मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जराल्ड का सेल्फ आ जाता है, उनका व्यक्तित्व जैसे ही घुस जाता है, तो वो उनकी तरह जो कुछ भी मिसेस फिट्जराल्ड किया करती थी रियल लाइफ में वो करने लग जाती हैं। लाइक स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग, एंड ऑलवेज इन फाइटिंग मूड, और हमेशा फाइटिंग मूड में रहती है। शी इज एबल टू डू सो बाय यूजिंग अ स्पेल, तो वही स्पेल, जादू, एंड पुटिंग हर ऑन स्पिरिट इनटू द बॉडी ऑफ, यही स्पिरिट चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर क्या हुआ, मिसेस फिट्जराल्ड जो है काफी बोल्ड है, कॉन्फिडेंट, जबकि मिसेस पियर्सन का जो रियल सेल्फ है वो काफी मीक है, मीक, सॉफ्ट नेचर्ड, वो सॉफ्ट नेचर्ड है। लेकिन जैसे ही ये बदलाव आता है उस जादू के प्रभाव से, जब सेल्फ उनका चेंज हो जाता है, सब अवाक रह जाते हैं जब उनको देखते हैं कि स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंकिंग करते हुए, शराब पीते हुए। दे ऑल फील, जब उनका जैसे ही सेल्फ, इस सेल्फ में जब उनके साथ बर्ताव करती हैं मिसेस पियर्सन, तो सबका जो विचार है बिल्कुल बदल जाता है, सबकी सोच बदल जाती है। और दे ऑल फील मिजरेबल एंड एग्री टू डू व्हाट मिसेस पियर्सन वांट्स, या व्हाट मिसेस पियर्सन डिमांड्स। तो जो उनकी डिमांड होती है मिसेस पियर्सन की, उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे काम करने लग जाते हैं। समझ रहे बच्चे?
The solution of the problem is a bit harsh, crude and not very practicable. देखिए ये practical केवल नहीं है, although जो solution इसमें दिया गया है, solution ठीक है, practical नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन thoughtful जरूर है। ये कहानी हमें एक thought जरूर create करने के लिए कहता है कि हम सब जो women हैं घर के, उनको सम्मान दें, उनके भी भलाई के लिए सोचें, उनके भी अच्छाई के लिए सोचें, उनके भी उनका भी जो अपना मतलब उनकी क्या हालत है, किस स्थिति में वो काम कर रही हैं, वो बीमार हैं नहीं हैं, ये सब चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है। उनके भी इमोशंस का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि उनके इमोशन का परिवार में कोई स्थान नहीं रहे, बस जो हम हैं वही हम हैं, जो पुरुष है या जो बच्चे हैं वही उन्हीं का काम करते करते उनका, तो उनको भी चीयर करने का कुछ, उनको भी खुश रखने का, उनको भी प्रसन्न रखने के लिए कुछ सोचना चाहिए। इसीलिए बनाया गया है, अलग अलग दिन बनाया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एक दिन मदर्स डे मना लेने से, एक दिन फादर्स डे मना लेने से क्या सब कुछ हो जाएगा? वो भी गलत नहीं है, मनाना चाहिए, कम से कम एक दिन तो निकला, लेकिन इट शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। अगर ये हर रोज सेलिब्रेट किया जाए तो ऑब्वियसली एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। तो जिनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वी मस्ट गिव, हमें वो रिस्पेक्ट उनको देना चाहिए, जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती हैं। अगर वो पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, हम उनके लिए जरूर सोचें। यही इस कहानी का मेन पॉइंट्स है, इंट्रोडक्शन है। नाउ आई एम स्क्रीन शेयरिंग एंड if you have book you can open, otherwise you can see from here. As you see, the following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. कि परिवार में बड़े ही मतलब मजाकिया अंदाज में, बड़े ह्यूमरस अंदाज में, बड़ा ही हंसी के अंदाज में इस इशू को बताया गया है कि क्या स्टेटस हमारे परिवार में विमेन की होती है, मदर की होती है फैमिली में। तो लेट्स रीड आउट टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। कि जब वो अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए जब वो खड़ी हो जाती हैं, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि जब वो अपने अधिकार के लिए खड़ी हो जाती हैं तो किस तरह से सारा चीज बदल जाता है, सारी स्थिति क्लियर हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सब चेंज हो जाता है, और फिर वही सम्मान जो उनको मिलना चाहिए था वो सारे सम्मान और सब कुछ मिलने लग जाता है। देखिए, these are some of the characters here. Mrs. Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, Cheryl Pearson, ये सभी हैं पियर्सन फैमिली के। ये चार हो गए, जिसमें एनी पियर्सन जो है मेन लेडी है घर की, जॉर्ज पियर्सन हस्बैंड हो गए, डॉरिस पियर्सन और शैरिल पियर्सन ये दोनों बच्चे हैं, और दूसरी मिसेस फिट्जराल्ड हो गई जो नेवर हैं। The action takes place in the living room of the Pearsons' house in a London suburb. अब suburb एक वर्ड आया, suburb का मतलब होता है सब अर्बन। सब अर्बन जो वर्ड है उसको शॉर्ट में suburb लिखा गया है। ऐसी जगह या ऐसा छोटा टाउन कह सकते हैं जो बड़े टाउन के साथ जुड़ा हुआ है। लंदन जैसे बड़ा टाउन हुआ तो उसके साथ जुड़ा हुआ, जो उसके आसपास का इलाका हुआ वो भी शहरी इलाका ही हो जाता है। टाइम प्रेजेंट टाइम है, सीन है लिविंग रूम का, सीन है पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम है, आफ्टरनून का समय है। इट इज कंफर्टेबली फर्निश्ड, अच्छी तरह से सजाया गया है, सजा धजा हुआ वो लिविंग रूम है। मच लाइव्ड इन, काफी जीवंत सा लग रहा है। रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला, इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड। क्योंकि ये ड्रामा के फॉर्म में है इसलिए थोड़ी से
इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से इसको सीन को क्रिएट किया जा सकता है, बट इट इज बेटर विद टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक सामने फ्रंट डोर खुल रहा है और स्टेयर्स है वहां से, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग, जो दूसरी तरफ राइट वॉल की तरफ दरवाजा खुलता है जो किचन की तरफ जाता है, और फिर बैक डोर की तरफ देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, दो विंडो के बारे में बता रहा है कि कहाँ कहाँ है, और द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, फायर प्लेस जो घर को गर्म रखने के लिए बनाई जाती है जगह, वो चौथे विंडो में के साथ लगी हुई है, सॉरी चौथी दीवार के साथ लगी हुई है। देयर इज ए सिटी अपराइट, सिटी मतलब बैठने के लिए जो जगह बनी रहती है, तो सेटी ही कहते हैं उसको। आर्म चेयर लगी हुई है लेफ्ट में और एक राइट की तरफ, डाउन राइट। A small table with two chairs on either side of it stands at the center. इसके अलावा एक छोटा सा टेबल भी है और दो चेयर्स भी दोनों साइड में लगे हुए हैं। जब कर्टेन उठता है, पर्दा उठता है, राइजेस, इट इज एन आफ्टरनून, दोपहर का समय है, इन अर्ली ऑटम, ऑटम के महीने का आफ्टरनून का समय है, एंड द स्टेज कैन बी वेल लीट, और स्टेज यानी कि जो पूरी वो जगह है पूरे प्रकाशमान हो जाता है, पूरे प्रकाशित हो जाता है। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर, दोनों एक आमने सामने बैठी हुई हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर्स, दो कप हैं चाय के, तस्तरी है रखी हुई, एंड द कार्ड्स गेम खेलने के लिए कार्ड्स भी हैं, with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson, sorry नहीं, ये गेम खेलने के लिए नहीं है, ये फॉर्चून टेलिंग के लिए, उस कार्ड से फॉर्चून टेल मतलब कि उनके भविष्य को बता रही हैं मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस पियर्सन इज ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s, यानी 40s के एज की, यानी 40s में का मतलब हो जाता है चाहे वो 41, 42, 43 से लेके 49 तक का कोई भी एज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम 45, 46 इस सब के एज को ही 40s में लेते हैं। तो काफी प्रसन्न दिखने वाली महिला है, लेकिन उनके चेहरे पर जो है सो वरीड, चिंता की झलक जो है सो दिख रही है। मिसेस फिट्जराल्ड थोड़ी बड़ी हैं, ओल्डर हैं, हैवियर हैं, भारी हैं थोड़ी, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, थोड़ा कठोर स्वभाव वाली महिला है। शी इज स्मोकिंग, वो स्मोकिंग भी कर रही हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, कह रहा है कि दोनों के वॉइसेस जो होने चाहिए, आवाज जो होनी चाहिए वो कंट्रास्टिंग होनी चाहिए, ऑपोजिट वाली होनी चाहिए। एक की आवाज थोड़ी भारी है, दूसरी की आवाज थोड़ी हल्की है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, मिसेस पियर्सन धीरे धीरे बोल रही हैं, शुड हैव शार्पली कंट्रास्ट, मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन विद अ टच ऑफ सबर्बन, जिसमें सबर्बन कोंकणी, ये तो पूरा नाटक कैसे किया जाता है, नाटक में क्या क्या चीज किया जाएगा, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, इस बात को दिखाया है। एंड वी हैव मेनली टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो सी फ्रॉम हियर मिसेस फिट्जराल्ड बात करती हैं, कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए कहती हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, यही मैं आपको बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, अच्छा भाग्य हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अच्छा, could be a bad one, बुरा भी हो सकता है, all depends on yourself now, अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, मेक अप योर माइंड, अपनी सोच बना लीजिए, आप सोच लीजिए क्या करना है, एंड देयर इट इज, और यहाँ सब कुछ है। मिसेस पियर्सन कहते हैं यस थैंक यू, धन्यवाद। मिसेस फिट्जराल्ड आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत अनुग्रहित हुई आपकी। I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door, हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेक्स्ट डोर में ही एक भविष्य वक्ता हमारे बगल में है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, आपने ये भी पूरब की तरफ ही जाने में सीखा क्या, यानी पूरब की यात्रा जब आपने किया था पूर्व की ओर, पूर्व की ओर का मतलब है उनके हिसाब से पूर्व जो हो जाता है, ईस्ट जो हो जाता है, वो हमारे आपका जो देश है, ये सब देशों के लिए कहा जाता है पूर्व का देश, क्योंकि हमारे लिए वो पश्चिम का देश होता है। अक्सर हम बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता की नकल करते हैं वगैरह वगैरह, तो हियर इज आल्सो वी आर इन ईस्ट फॉर देम।
We are in east for them. We are in east for them. वही पूछती, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू? क्या आप जब पूरब की यात्रा पर थी तभी आपने ये सब भी, ये जादू वगैरह सीखा था क्या? और देखिए मिसेस फिट्जराल्ड का आंसर आता है आई डिड। हाँ, करीब करीब, लगभग 12 years I had of it. 12 वर्ष हो गए। With my old man rising to be lieutenant quartermaster, he learnt a lot and I learnt a lot more. तो वो अपने पति के बारे में कह रहे हैं कि with my old man rising to be lieutenant quartermaster, मैंने इस पोस्ट के लिए, जब वो पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग हुई थी, उन्होंने काफी कुछ सीखा और मैंने भी सीखा, मैंने और ज्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ? लेकिन क्या आप अपनी सोच बना रही हैं? क्या आप अपनी सोच बना रही हैं? यानी आप सोच रही हैं कि करना क्या है? मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन वंस एंड, अब देखिए ये है फ्रेज, ठीक, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल। एक बार, ये इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आप बस शुरू कर दो। पुट योर फुट डाउन मतलब हुआ बी फॉर्म। पुट योर फुट डाउन मतलब बी फॉर्म। पुट योर फुट डाउन मतलब बी फॉर्म। आप बिल्कुल अपना इरादा मजबूत कर लीजिए, आप अपनी सोच मजबूत कर लीजिए बस, और शुरू हो जाइए, शुरू कर दीजिए। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार बस मन बना लीजिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की आप मालकिन बन जाएंगी। मालकिन मतलब कि जिसके इशारे पर सब काम करेगा, फिर जिसके इशारे पर सब चलेगा। एंड द बॉस ऑफ योर ऑन फैमिली, और अपने परिवार की आप बॉस बन जाएंगे, यानी हेड बन जाएंगे। मिसेस पियर्सन थोड़े मुस्कुराते हुए कहती हैं एपोलॉजेटिकली, थोड़ा मतलब उनकी इच्छा अंदर से ऐसा नहीं है कुछ करने की। तो कहते हैं दैट्स इजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, और बात यह है कि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, ये मेरे परिवार के, बिकॉज शी इज सॉफ्ट नेचर्ड। कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों से उनका लगाव इतना गहरा है कि वो जो उनके साथ थोड़ा कठोर व्यवहार भी हो रहा है उसको भी वो नजरअंदाज कर रही हैं। जो ज्यादातर फैमिली में यही चीज होती है कि वो नजरअंदाज ही करते हैं ज्यादातर, चाहे कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो। अक्सर जो घर की माएँ हैं, और वही माएँ जो पहले, मान लीजिए पहले जो वाइफ बन के आती हैं, कभी वो माँ बन जाती हैं आगे, फिर एज और बढ़ता है और रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह से वही कहती है बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। बेशक वो लोग थॉटलेस हैं, उनको कोई समझ नहीं है इन चीजों को, वो सेल्फिश हैं, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन क्या करूं, दे डोंट मीन टू बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ ऐसा व्यवहार करें। मिसेस फिट्जराल्ड उनके बात को बीच में काटते हुए कहती कि मे बी नॉट, शायद नहीं, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, इफ दे, अगर
उनके लिए बहुत अच्छा होगा इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार करना अगर उन्होंने सीख लिया तो। मिसेस फिट्जरल्ड कहते यस आई सपोज इट वुड, हाँ मैं भी सोचती हूँ ऐसा हो इन अ वे, एक तरीके से। मिसेस फिट्जरल्ड कहते हैं नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, बिल्कुल शंका मत कीजिए इसके बारे में। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कौन खराब हो रहा है, कौन इससे खराब, कौन स्पॉइल हो रहा है, ग्रॉन मैन, लैड और गर्ल, कौन, किस पर फर्क पड़ रहा है, इससे किस पर फर्क पड़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इससे फर्क किस पर पड़ रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? नोबडी, कोई भी नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, आपको क्या लगता है कि आप उनके पीछे पीछे दौड़ती रहेंगी, उनके सारे काम इस तरह से करती रहेंगी, उनके लिए भला कर रही हैं आप? टेक देयर ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर लेना एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, घर में जैसे आप नौकरानी हो गई हैं, आपकी स्थिति है। स्टे एट होम एवरी नाइट, घर में आप रुके रहो रात में, व्हाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, जबकि वो घर से बाहर जाके एंजॉय करें। नेवर इन ऑल योर लाइफ, कभी भी अपने पूरे जीवन में कभी भी, इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, आप देखा जाए तो उनकी भी बर्बादी हो रही है, वो भी बर्बाद हो रहे हैं इस तरीके से। एज वेल एज यू, आपका नुकसान तो है ही, आपके पति आपके बच्चों का भी नुकसान हो रहा है इससे। इट्स द ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers. चाहे पति हों, बच्चे हों, अपनी पत्नियों का और अपने माओं का उनको ख्याल रखना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए उन पे। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, इस तरह से नहीं जिस तरह से ऑर्डर्स देना और उनको ऐसे व्यवहार करना जैसे वो घर में कुछ भी नहीं, डर्ट की तरह। जैसे डर्ट को क्या होता है, हम झाड़ पोछ के बाहर कर देते हैं। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और ये मत कहिएगा आप कि आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। और आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, जितना आपने बताया है उससे कहीं ज्यादा स्थिति खराब है। मिसेस पियर्सन थोड़ा डबियस होते हुए, यानी कि मतलब दो तरह की उनकी सोच क्लियर नहीं हो पा रही है। आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं फिर कहते थोड़ा हिंट मुझे कुछ मिले। मिसेस फिशर, द हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। वो कहते हैं थोड़ा सा मतलब कि मतलब ये कि थोड़ा उनको हिंट दिया जाना चाहिए। कहते हिंट की जरूरत नहीं है आपके फैमिली में, उससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जरल्ड समझाती हैं कि आप सोचती हैं कि आप उनको हिंट देके सही रास्ते पर ले आएंगी, बिल्कुल भी नहीं। उनको कुछ और उनके लिए करने की जरूरत है, हिंट से कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। मिसेस पियर्सन डबियस होते हुए, आई सपोज इट इज, मुझे लगता है हाँ ठीक है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगता है ऐसी कोई घटना न घट जाए, ऐसी कोई बात ना हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ अनप्लेजेंटनेस नहीं आ जाए। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और कहां से शुरू किया जाए, कहां से ये बात शुरू करें, कहां से ये मतलब इस तरह के सिचुएशन को शुरू करें, ये समझ नहीं आ रहा है। And it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it. चलिए मैं अपनी सोच को थोड़ी उस लायक बनाती हूँ। I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे। I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch, और एक घड़ी पर उनकी नजर जाती है। ओह गुड ग्रेसियस, हे भगवान, एट ओह गुड ग्रेसियस, लुक एट द टाइम, समय तो देखिए। नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है। एंड दे विल बी होम एनी मिनट, कभी भी वो घर में आ सकते हैं, किसी भी क्षण वो घर में आने वाले हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और घर में आएंगे ही नहीं, आकर और जल्दी से बाहर जाने की तैयारी में होंगे। सिर्फ आना नहीं, आते ही जो जरूरत की चीज है वो जरूरत की चीज उनकी पूरी हो जाए, और फिर वो यहां से चले भी जाएंगे।
As she is about to rise, जैसे ही वो उठने वाली होती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड reaches out across the table. वो टेबल के सामने से जाकर उनका रास्ता रोक लेती है, pulls her down, उनको नीचे बैठाती हैं. मिसेस फिट्जराल्ड कहती, let them wait or look after themselves for once. एक बार उनको प्रतीक्षा तो करने दीजिए, एक बार उनको वेट करने दीजिए. This is where your foot goes down. यहीं पर आप गलती कर जाते हैं, यहीं पर आपका इरादा कमजोर पड़ जाता है. Start now, अभी से शुरू करो ना. She lights a cigarette. वो एक सिगरेट जलाती हैं, सुलगाती हैं. From the one she has just finished. अभी जो उन्होंने फिनिश किया था उसी से. मिसेस पियर्सन थोड़ा एम्बेरेस होते हुए, थोड़ा संकोच करते हुए, थोड़ा उनको शर्म सी महसूस हो रही है. मिसेस फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू. कहती है मैं आपकी बातों से सहमत हूं, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं कर नहीं सकती. एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और कोई आप मुझे मेरे से ऐसे मत करवाओ. इफ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम. आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस. अगर मैं आपसे वादा कर भी लूं कि उनके साथ मैं ऐसा बर्ताव करूंगी, तो शायद मैं आपके वादे पर खड़ी नहीं उतर पाऊंगी. तो मिसेस फिट्जराल्ड फिर कहती हैं, देन लेट मी डू इट. चलिए फिर मैं ही करती हूँ. मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओह नो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. मिसेस फिट्जराल्ड कहते, बट दैट वुडंट डू एट ऑल. इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स. ये कोई भी नहीं होगा. दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन. वो सुनेंगे भी नहीं. 2 मिनट. वुडंट डू एट ऑल, वो ऐसा नहीं करेंगे. इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स. They would resent it at once and wouldn't listen. वो सुनेंगे नहीं. वो dislike, they dislike, they will dislike. उनको अच्छा नहीं लगेगा. And wouldn't listen. And really I couldn't blame them. और इसका मैं उन पर blame नहीं लगा सकती. I know I ought to do it.